गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टूर। और आज हम B7 सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन 3, जिसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्लेट गर्डर विद सॉलिड वेव्स। इसमें हम दो टाइप के प्लेट गर्डर का डिजाइन पढ़ेंगे, दैट इज वेल्डेड प्लेट गर्डर एंड रिवेटेड और बोल्टेड प्लेट गर्डर। तो नाउ डेज हम क्या यूज करते हैं, बोल्टेड प्लेट गर्डर डिजाइन करते हैं, ठीक है, और वेल्डेड प्लेट गर्डर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो न्यूमेरिकल देखने वाले हैं वो एक बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल है, टाइप 1 टाइप का न्यूमेरिकल कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, जिसमें आपके पास पहले से ही एक सेक्शन अवेलेबल है, मतलब कि पहले से वो डिजाइन होकर के रखा हुआ है, हमको सिर्फ उसकी क्या करनी है, कैपेसिटी चेक करनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, द सेक्शन ऑफ ए वेल्डेड प्लेट गर्डर consist of flange plates 575 mm into 35 mm, ठीक है, and a web plate 1780 mm into 10 mm. Determine the moment capacity of the section and the shear resistance corresponding to web buckling. और क्या बोल रहा है, देखो, इंटरमीडिएट स्टिफनेस आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहली बात तो देखो, ये डिजाइन का क्वेश्चन है नहीं, इसमें आपको कोई किसी भी चीज को डिजाइन नहीं करना है, सिर्फ हमको यहाँ पे क्या करना है, एक सेक्शन पहले से बना हुआ है उसकी कैपेसिटी चेक करनी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे देखो क्या लिखा हुआ, इंटरमीडिएट स्टिफनेस आर नॉट प्रेजेंट। इंटरमीडिएट स्टिफनेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इस टाइम पे, इस सेक्शन में हो सकता है बट एंड बेरिंग स्टिफनेस प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखो और क्या क्या दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है। तो हमको देखो साइज दे दिया है सेक्शंस का, क्या क्या दिया हुआ है, 575 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना दिया हुआ है हमको, दैट इज, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, BF से। तो कितना दिया हुआ है, 575 mm, ठीक है। और यहाँ पे देखो और क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिया हुआ है, दैट इज TF, स्मॉल टी से इसको हम डिनोट करते हैं। ये कितना दिया हुआ है आपका, 35 mm, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, देखो हमारे को यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ, डी स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई, कितनी दी हुई, डेप्थ ऑफ वेब कितना हमारा यहाँ पे 780 mm, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ वेब दे दिया हुआ, डेट इज 10 mm। देखो यहाँ पे स्टील्स के बारे में कुछ बताया नहीं कि हम कौन से ग्रेड का स्टील यूज किए हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, Fe410 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं, Fe410 ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। Fe410 ग्रेड का स्टील, तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है Fe410 ग्रेड के स्टील की, दैट इज Fy इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, और न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बेसिक्स, जो भी हमको गिवन था हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जब हमको कैपेसिटी चेक करने के लिए दिया जाए, तो वहाँ पे देखो आपको डायग्राम नहीं देखा, तो आपको डायग्राम बनाने के लिए आना चाहिए। तो इसका डायग्राम मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन डायग्राम को मैं जूम कर रहा हूँ, डायग्राम दिखेगा कैसे, ठीक है। तो देखो डायग्राम कैसा दिख रहा है आपका, कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये प्लेट गर्डर है आपका, प्लेट गर्डर का डिजाइन, ठीक है। ये वाला जो टॉप वाला पोर्शन होता है, कौन सा वाला टॉप वाला पोर्शन, ठीक है, एक सेकंड, ये जो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, कंप्रेशन फ्लैंज कहलाता है। और ये जो बॉटम वाला फ्लैंज कहलाता है, ये कहलाता है टेंशन फ्लैंज। और इस सेंटर वाले को हम लोग बोलते हैं वेब पोर्शन, ठीक है। इस वेब पोर्शन देखो आपको कौन सा साइज दिया हुआ है, आपको ओवरऑल डेप्थ की साइज नहीं दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ वेब दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में सब वैल्यू दे दी हुई है, ठीक है। विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना है, 575, जैसे कि मैंने बताया ये हमारा 575, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमको इस सेक्शन की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करनी है। प्रॉपर्टीज मतलब कि क्या, हमको डिटरमाइन करना है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस सेक्शन की, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, रोड सेक्शंस में हमारे पास, रोड सेक्शन में पहले से उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती थी, किसमें, स्टील टेबल्स में या फिर IS कोड्स के पीछे। बट हमको क्या करना पड़ेगा, जब कभी हम प्लेट गर्डर का डिजाइन करेंगे तो हमको इसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिटरमाइन करने के लिए आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके दो तरीके, कौन कौन से दो तरीके, या तो आप इसके फ्लैंज पोर्शन, वेब पोर्शन और फ्लैंज पोर्शन, इनका अलग अलग से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके सम कर दो,
या फिर एक काम करो, आप इसको एक पूरा कंप्लीट रेक्टेंगुलर सेक्शन मार्क मानो और इसको इसके जो भी डिडक्शन वाले पोर्शन है उसको डिडक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट से जो तरीका होता है वो मैं यूज करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे डिनोट करते हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई, कैपिटल आई से, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है कितना होता है, mm का पावर 4, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर का पावर 4, बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सब टर्म mm में यूज कर रहे हैं, यूनिट्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखते हैं यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डेट इज बी एच क्यू बाई 12 होता है, आप सभी को पता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो ये क्या हो गया, विड्थ कितना हो गया, बी कितना हो गया 575 इनटू यहाँ पे डेप्थ कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, स्मॉल डी, सॉरी कैपिटल डी। कैपिटल डी हमारे का साइज कितना है 780 प्लस 35 प्लस 35, तो कितना आएगा हमारा 1850 के आसपास आएगा लगभग, ठीक है, 1850 आएगा, ठीक है। और देन उसके बाद क्या करते हैं, हमको डिवाइड करना है बी एच क्यू बाई 12, देन माइनस माइनस कितना करेंगे हम यहाँ पे, विड्थ ऑफ फ्लैंज माइनस माइनस कितना करेंगे थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है, इनटू स्मॉल डी का क्यूब, सॉरी यहाँ पे भी क्यूब आएगा, मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। पुटअप करते हैं वैल्यू, तो वैल्यू कितना यहाँ पे 5 बी एफ कितना हमारा 575 इनटू डेप्थ कितना हमारा ओवरऑल डेप्थ 1850 क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हमारा 12 माइनस विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना हमारा यहाँ पे 575 माइनस थिकनेस ऑफ वेब कितना हो गया हमारा यहाँ पे, थिकनेस ऑफ वेब हो गया हमारा 10 mm इनटू 780 क्यूब, ठीक है, डिवाइड करो 12 से। तो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आ रहा है 3.7852 इंटू 10⁻10 mm का पावर 4। तो यूनिट्स का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया आपका, ये निकल गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको निकालना है, देखो इस सेक्शन की क्या निकालना है हमको, मोमेंट कैपेसिटी सबसे पहले हमको चेक करना है, ठीक है। मोमेंट कैपेसिटी चेक करना है, तो मोमेंट कैपेसिटी चेक करने के लिए देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेट इज क्या होता है फॉर्मूला, डेट इज इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। किसका निकालेंगे हम लोग, फ्लैंज पोर्शन का निकालेंगे मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है। तो मोमेंट कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज क्या होता है, एम डी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू एफ वाई इंटू जेड पी डिवाइडेड बाई क्या होता है गामा एम नॉट, ठीक है। गामा एम नॉट कितना होता है 1.1, ठीक है, गामा एम नॉट। अब देखो हमारे पास क्या क्या नोन है यहाँ पे, पहली बात तो हमको गामा एम नॉट पार्शियल सेप्टर फैक्टर पता होता है, कितना होता है 1.1। एफ वाई हमको पता है क्योंकि हम एफ 410 ग्रेड का स्टील यूज करते, तो कितना होगा एफ वाई हमारा 250। बट यहाँ पे जो जेड पी क्या होता है हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये हमको अभी नहीं पता और ये हमको बीटा नहीं पता। तो ये दोनों हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या क्या, बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा और जेड पी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बीटा कैसे डिटरमाइन करते हैं, बीटा डिटरमाइन करने के लिए आपको सबसे पहले सेक्शन क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने बोला बीटा डिटरमाइन करने के लिए आपको सबसे पहले सेक्शन क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। सेक्शन क्लासिफिकेशन करके ही आप बता पाओगे, ठीक है। तो देखो सेक्शन क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है IS 800 2007 के IS 800 2007 के टेबल नंबर 2 पेज 18 में जाओगे और वहां पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा B/TF का रेशियो, कि हमारा सेक्शन प्लास्टिक है, सेमी कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, सिलेंडर है, क्या है, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो प्लास्टिक का, देखो मैं आपको टेबल ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो टेबल देखते हैं सबसे पहले, तो देखो टेबल कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और पहली बात हमारा क्या है, वेल्डेड प्लेट गर्डर है, वेल्डेड प्लेट गर्डर है,
तो वेल्डेड सेक्शन हम यूज़ करेंगे, रोल्ड सेक्शन तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेल्डेड सेक्शन के लिए देखो बी बाई टी एफ का रेशियो क्या है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई है। 8.4 एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या होता है, अंडर रूट 250/250, मतलब कि एफ वाई की वैल्यू है तुमको गिवन होती है। तो वहाँ से जो एप्सिलॉन की वैल्यू 1 आती है तो मैं इसको 8.4 कंसिडर करके चल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये 8.4, 9.4 और 13.6 इससे हम चेक करेंगे। अगर मान लो मेरा बी बाई टी एफ का जो रेशियो है 8.4 से कम आता है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा सेक्शन होगा कैसा होगा, प्लास्टिक सेक्शन होगा। अगर मान लो ये 8.4 से बड़ा आता है और 9.4 से कम आता है तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेक्शन है वो कैसा है, कॉम्पैक्ट सेक्शन है, ठीक है। तो चेक करते हैं बी बाई टी एफ का रेशियो कितना आता है हमारा वैल्यू। तो देखो बी बाई टी एफ का रेशियो चेक करने पे, तो बी हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बी होता क्या है। तो बी चेक करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ऊपर लेके जाता हूँ थोड़ा फिगर्स में, ठीक है। तो बी क्या होता है, बी होता है हमारा विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज, आउटस्टैंड फ्लैंज कहते हैं, ठीक है। आउटस्टैंड फ्लैंज बोला जाता है बी को। तो उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालने के लिए ये जो वेब का सेंटर वाला पोर्शन होता है, कौन सा वाला, ये वेब से जो सेंटर वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये जो किनारा वाला भाग होता है ये कहलाता है मेरा आउटस्टैंड फ्लैंज, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, बी से डिनोट कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। देखो बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एफ माइनस क्या होगा, थिकनेस ऑफ वेब डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज, मतलब कि क्या बी मिल जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, 575 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही होता है। तो देखो मेरा यहाँ से बी कितना आ रहा है, बी मेरा आ रहा है कितना आ रहा है, 282.5 है ना, ये 5 है, 282.5 mm, ठीक है। तो मेरा क्या निकल के आ गया, बी निकल के आ गया। टी एफ मेरे को पता है कितना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसकी कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं बी एफ बाई टी एफ का रेशियो, एक सेकंड, ठीक है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो देखो कितना आ रहा है, देखो बी बाई टी एफ का रेशियो 282.5 डिवाइडेड बाई कितना, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 35। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका इसका रेशियो का वैल्यू, डेट इज 8.07, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, हमारे टेबल्स के साथ। तो देखते हैं टेबल। तो देखो मेरा कितना आ रहा है, 8.07 आ रहा है, जो कि किससे कम है, 8.4 से। कहने का मतलब क्या है, जो मेरा सेक्शन है वो कैसा है, प्लास्टिक सेक्शन, मतलब कि सबसे बेस्ट सेक्शन है, ठीक है। प्लास्टिक सेक्शन की जो मोमेंट कैपेसिटी होती है या फिर जो भी इसकी कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके, ठीक है। तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, जो भी हैंस, तो हमको यहाँ पे एक कमेंट लिखना पड़ेगा। क्या कमेंट लिखना पड़ेगा, हैंस हैंस बी बाई टी एफ का जो रेशियो है, ठीक है, वो किससे कम है, 8.4 एप्सिलॉन से। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट द सेक्शन क्या है हमारा, सेक्शन जो भी हो कैसा है, प्लास्टिक है, सेक्शन इज प्लास्टिक। और जब सेक्शन प्लास्टिक है तो मेरे को यहाँ पे बीटा कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 1, ठीक है। कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 1 कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमको मिल गया बीटा। अब हमको यहाँ से क्या डिटरमाइन करना है, हमको यहाँ से डिटरमाइन करना है, हमको डिटरमाइन करना है आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दैट इज सेट पी, ठीक है। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए हमारे पास देखो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, आई सेक्शन के लिए दैट इज 2, ये जो बी एफ इंटू टी एफ है, ये क्या है, हम लोग फ्लैंज सेक्शन के लिए हम लोग प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी 2 इंटू बी एफ इंटू टी एफ, ये बी एफ इंटू टी एफ क्या हो गया, ये फ्लैंज एरिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दो फ्लैंज एरिया कौन कौन से, एक तो टेंशन वाला फ्लैंज एरिया और दूसरा कंप्रेशन वाला फ्लैंज एरिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर।
सॉरी डिस्टेंस निकालते, डिस्टेंस देते हैं, ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस इंटू, ठीक है, तो कहाँ के, देखो ये मेरा आई सेक्शन है, ठीक है, ऐसा आई सेक्शन है मेरा, इसका कहीं पे सेंट्रॉइड होगा और इस वाले, ठीक है, फिर से बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है, ये मेरा आई सेक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस फ्लैंज का जो सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, कहीं पे यहाँ पे आएगा, और इस फ्लैंज का सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस। अब इसके सेंट्रॉइड को कहाँ शिफ्ट करना है, आपको यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है, यहाँ शिफ्ट करना है। तो देखो तो क्या हो गया यहाँ पे, हमको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल डेप्थ हमको पता है कितना होता है, डी है, डी होता है, ठीक है, माइनस कितना करेंगे, हमको थिकनेस ऑफ फ्लैंज माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, और क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू चलो पुटअप करते हैं, तो वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू 575 क्रॉस थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना है 35 इंटू डी कितना है हमारा 1850 माइनस थिकनेस ऑफ फ्लैंज 35 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ZP, तो ZP देखो कितना आ रहा है मेरा, ZP मेरा आ रहा है लगभग 36.5269, ठीक है। अब प्लेट गर्डर के डिजाइन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स का, ठीक है। जितना ज़्यादा प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स होगा उतनी ज़्यादा हमारे बीम की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, गर्डर की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हमारा मोमेंट, सॉरी मोमेंट कैपेसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इसके ZP के, जितना ज़्यादा आपका ZP होगा उतनी ज़्यादा मोमेंट कैपेसिटी होगी सेक्शंस की, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ZP, तो ZP मेरा आ रहा है लगभग कितना रहा 36.5269 टू 10⁶ mm³। तो जो सेक्शन मॉडुलस की जो यूनिट होती है कितनी होती है, mm³ होती है, ये ध्यान रखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमको सब चीज़ मिल गया, ZP भी मिल गया, B भी मिल गया, अब हमको क्या करना है, सीधा वैल्यू पुटअप करना है। अब देखो हमारे पास कोड्स में ये फॉर्मूले ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, ये कहाँ पे दिया आपको, पेज 54 में जाओगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट कैपेसिटी। तो मोमेंट कैपेसिटी को हम किसको डिनोट कर रहे हैं, हम एमडी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। कौन से क्लाउस में मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, ये मिल जाएगा आपको क्लाउस नंबर 8.2.1.2 पे, ठीक है, याद रखना। कहाँ पे मिलेगा, IS 800/2007 में, वहाँ पे जाओ, यहाँ पे एमडी की हमारे पास फॉर्मूला दी हुई है, ठीक है। तो एमडी का क्या फॉर्मूला था, दैट इज मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, दैट इज बीटा इंटू FY इंटू प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाई गामा m0 मतलब पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर। तो वैल्यू पुट अप करो तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 250, ठीक है, 250 इंटू 36.5269 इंटू 10⁶, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना होगा हमारा गामा m0 1.1, ठीक है, ये 1.1 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁶ से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको जो भी वैल्यू मिले किस में मिले, किलो न्यूटन मीटर में मिले। तो देखो मेरी एमडी की वैल्यू कितनी आ रही है, एमडी की जो मेरी वैल्यू मतलब कि मोमेंट कैपेसिटी आ रही है सेक्शन की, ये आ रही है लगभग 8301.57 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आप लोग यूनिट्स का बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये हमको पहला आंसर मिल गया, क्या मिल गया, हमको मिल गया, ये मिल गया मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है, मोमेंट कैपेसिटी मिल गया। अब हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है शियर कैपेसिटी, ठीक है। तो शियर कैपेसिटी के लिए देखो हमारे पास दो मेथड्स है, कौन कौन से मेथड्स है, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड है, ठीक है। क्या मेथड है, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ, क्या बोला हुआ है कि देखो भाई इंटरमीडिएट स्टिफनेस हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड किए हैं। तो जो भी हमको यहाँ पे मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, हमको यूज करना है आपका ये सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड हम यूज करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला मेथड यूज करेंगे, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, ठीक है। तो क्या बोल रहे देखो, द सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड बेस्ड ऑन शियर बकलिंग स्ट्रेंथ एंड कैन बी यूज्ड ऑफ फॉर वेब ऑफ आई सेक्शन गर्डर्स विथ और विदाउट स्टिफनर ट्रांसवर्स स्टिफनेस, ठीक है, comma provided that the web has transverse stiffness at the supports, the nominal shear strength is given by
आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको ये पेज नंबर 59 पे जाओगे तो शेयर कैपेसिटी के लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस को हमको क्या करना है, यूज करके हमको क्या निकालना है, शेयर कैपेसिटी ऑफ दी सेक्शन, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को हमको सबको यूज करना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको टेबल IAS कोड्स में गिवन है, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 60 में मिलेगा, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, ठीक है। क्लाउस बता देता हूँ 8.4.2.2 है, शेयर बकलिंग डिजाइन मेथड्स, इसके नाम से मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 59 और 60 में। इन फॉर्मूलेस को यूज करके आपको क्या करना है, शेयर कैपेसिटी डिटरमाइन करना है। जस्ट इसी के नीचे देखो टेंशन फील्ड मेथड्स भी है, बट अगर हमको इंटरमीडिएट स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड की है तो मैं तो बोलता हूँ बेटर प्रीफर करेंगे कि हम सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड यूज करें, ठीक है। तो चलो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, D/TW का रेशियो चेक करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। D/TW का रेशियो चेक करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमको क्या चेक करना पड़ता है, D/TW का रेशियो चेक करना पड़ता है, और इसे पता करते हैं कि हमारा वेब पोर्शन में फिर हमको स्टिफनेस प्रोवाइड करना है कि नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो D/TW का रेशियो चेक करते हैं, तो D हमारा कितना है, हमारा 780, और थिकनेस ऑफ वेब कितना हमारा, ये हमारा 10 mm, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 178, विच इज लेस देन 200, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसफर स्टिफनेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर स्टिफनेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ से क्या डिटरमाइन, अब क्या कर सकते यहाँ पे, इसके बाद हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है इलास्टिक क्रिटिकल, इलास्टिक शेयर स्ट्रेस हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है, जिसका आपको फॉर्मूला कहाँ पे दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ये TCR वाला, ठीक है। कौन सा वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, ये TCR वाला, ये जो TCR वाला, इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, इलास्टिक क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। बट देखो ये जब इलास्टिक क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस जब डिटरमाइन करते हैं तो हमको यहाँ पे केवी पता होना चाहिए, केवी क्या होता है। तो केवी क्या होता है, देखो यहाँ पे पेज नंबर 60 में दिया हुआ है ऑलरेडी कि केवी कितना लेना है हमको, 5.35 व्हेन ट्रांसफर स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड ओनली एट सपोर्ट्स। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ट्रांसफर स्टिफनेस है ओनली सपोर्ट्स में प्रोवाइड किया गया और इंटरमीडिएट स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड किया गया, तो उस केस में हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे 5.35, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज, तो उसके बाद हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम डिटरमाइन कर लेंगे नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो। नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू देखो कहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट इस ये TCR के जस्ट ऊपर साइड में हमको नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस का वैल्यू दिया हुआ है, ये हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। और फिर हमको इसको चेक अप्लाई करना है कि क्या ये 1.2 से बड़ा है या कम है, ठीक है। अगर मान लो कि बड़ा है या फिर कम है तो हम टाउ बी की वैल्यू, अगर मान लो मेरा 1.2 स्लेंडरनेस रेशियो का जो वैल्यू नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस का रेशियो है, अगर मान लो 1.2 से बड़ा आता है तो हमको टाउ भी जो भी निकालना है वो कहाँ से निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं यूज कर रहा हूँ सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड से। तो करना क्या है, देखो हमको सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, ये हमारा शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन चेक हो गया, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं इलास्टिक इलास्टिक शेयर स्ट्रेस ऑफ द वेब, ठीक है, इलास्टिक शेयर स्ट्रेस ऑफ द वेब। तो ये हम इसको डिनोट कर रहे हैं TCR से, ठीक है, TCR, और ये क्या हो गया E, ठीक है, ऐसा कोड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, KV पाई स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपको कहाँ मिलेगा, IS कोड के सामने में E की वैल्यू मिल जाएगी, डेट इज 2 इंटू 10⁵ होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 1 माइनस म्यू, म्यू का स्क्वायर D/TW, D/TW का स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से मिला, ये हमको मिला क्लाउस नंबर, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, क्लाउस 8.4.2.2 से मिल गया, ठीक है, पेज नंबर
60, ठीक है, पेज नंबर 60। तो ये हो गया हमारा क्या, इलास्टिक शियर स्ट्रेस ऑफ दी वेब, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे केवी के वैल्यू कितना लेना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं केवी इज इक्वल टू क्या होगा 5.35, ठीक है। डेट इज क्यों लिए 5.35, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टिफनेस क्या हमारा अब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं टीसीआर में। तो टीसीआर की वैल्यू क्या होगी देखो, तो यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ वैल्यू टीसीआर ई इज इक्वल टू, ठीक है, टीसीआर ई इज इक्वल टू व्हाट 5.35 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵, ठीक है, 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 12 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर डिवाइड इंटू ये कितना हमारा 178 आया था डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमारा टीसीआर कितना आ रहा है, टीसीआर आ रहा है हमारा टाउ सी आर इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है हमारा टीसीआर 30.523 मेगा पास्कल बोल दो या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल दो, ठीक है। अब हमको क्या यहाँ पे निकालना है, इसके बाद हमको कैलकुलेट करना पड़ता था नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो। ये भी कहाँ मिलेगा आपको, ये भी आपको IS कोर्स में मिल जाएगा, पेज नंबर 60 में अगर आप जाओगे क्लास नंबर 8.4.2.2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉन डायमेंशनल स्लेंडर रेशियो, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, लैम्डा डब्ल्यू से, और चेक करेंगे इसको 1:2 से बड़ा या कम है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है जो कि कोड में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज FYW, मतलब यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेव डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री TCR जो भी हमने ऊपर में कैलकुलेट किया है। तो कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है आपका 250 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इंटू 30.523, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है हमारे पास वैल्यू, ये आ रहा है कितना आ रहा है 2.175। तो इसको चेक करो, किससे चेक करोगे, कोड से चेक करो, कोड क्या बोलता है अगर मेरा नॉन डायमेंशनल स्टैंडर्ड इसका वैल्यू इससे ज़्यादा आता है तो, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग मेरा 1.2 से बड़ा आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी मैं यहाँ से शेयर स्ट्रेस डिटरमाइन करूंगा कहाँ से होगा, वो मेरे को ये वाले फॉर्मूले से मेरे को डिटरमाइन करना पड़ेगा शेयर स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो म्यू क्या होता है, म्यू होता है आपका पॉइजन्स रेशियो, दैट इज 0.3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो डिटरमाइन करते हैं क्या, टाउ भी कौन से वाले फॉर्मूले से, FYWI ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ये पेज नंबर 60 में आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक कमेंट लिखना पड़ेगा, हैंस गामा डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 1.2, सो दो टाउ भी जो निकलेगा हमारा किससे निकलेगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डेट इज यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेव डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इंटू इंटू क्या होगा, इंटू होगा आपका नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका शियर स्ट्रेस की वैल्यू किस, ठीक है, वेब पोर्शन की, क्योंकि आपका फ्लैंज जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन होता है, और जो वेब पोर्शन होता है किसके लिए डिजाइन होता है, शियर कैपेसिटी के लिए, शियर के लिए डिजाइन होता है, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो टाउ बी में, तो टाउ बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 250, ठीक है, स्टील है हमारा Fe410 का, इसीलिए, ठीक है, अंडर रूट 3 इंटू 2.175 का स्क्वायर। तो देखो मेरे यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो स्ट्रेस की मेरी वैल्यू आ रही है लगभग कितनी आ रही है 30.512 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये आ गई मेरी, क्या आ गई, ये मेरी आ गई शियर स्ट्रेस की वैल्यू। अब हमको क्या डिटरमाइन करना है, अब मेरे को यहाँ से डिटरमाइन करना है स्ट्रेस इनटू एरिया करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कैपेसिटी मिल जाएगा, मतलब ये क्या शियर रेजिस्टेंस हमको डिटरमाइन करना है, शियर रेजिस्टेंस कैपेसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
the shear resistance capacity of the section is equal to what, that is VCR, हम इसको VCR से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। VCR is equal to what, AV क्या होगा आपका, वेब पोर्शन का जो भी एरिया होगा, दैट इज 1780 इंटू 10, ठीक है। वेब पोर्शन का एरिया इंटू क्या होगा, ये टाउ बी स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 780 इंटू 10 इंटू 10 के बाद क्या होगा 30 इंटू 512, ठीक है। तो ये हो गया हमारा VCR, ठीक है। अब इसको हमको किलोमीटर में चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, हमको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻³ से, ठीक है। तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगी किस में मिलेगी, किलोमीटर में मिलेगी। तो VCR चेक करते हैं कितना आ रहा है। VCR मेरा लगभग आ रहा है, दैट इज शियर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, दैट इज 543.114 इंटू किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। हमने क्या क्या चेक किया, यहाँ पे हमने मोमेंट कैपेसिटी चेक किया और शियर कैपेसिटी चेक किया। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 1 टाइप का न्यूमेरिकल। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट होता है तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और मैं इसका फ्रेश नोट्स आपको ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।